मेरे साधर्मी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज हम पंडित रवि सेन जी द्वारा रचित पद्म पुराण में कथित राम कहानी के पात्रों से करेंगे बात। आइए सुलझाते हैं कुछ अनसुलझी पहेलियों को और करते हैं बात श्री राम, सीता, लक्ष्मण, रावण, जटायु और सेनापति से। तो चलिए सबसे पहले करते हैं बात 8वें बलभद्र श्री रामचंद्र जी से। चलते हैं उनके पास, जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। देखिए देखिए रामचंद्र जी, कैकई ने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। तभी तो आपके लिए वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया। आपने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? मेरा हक तो सिर्फ मेरे ज्ञान पर है और उसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रही बात माता कैकई की, वह तो सिर्फ इतना चाहती थी कि पुत्र भरत दीक्षा न ले ले। उनको हमें वन भेजने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी। यह तो सब होने योग्य हो रहा है। ना कोई अपना है, ना सौतेला है। यह तो संसार का स्वरूप है। ये राम कहानी नहीं, संसार की कहानी है। अच्छा आप ये बताइए, आप लक्ष्मण के शव को लिए घूमते रहे, वो भी 6 महीने तक। एक छायक सम्यक दृष्टि जी वैसा कैसे कर सकता है? सम्यक दृष्टि होने से चारित्र के दोष थोड़ी ना दूर हो जाते हैं। भले ही मैं लक्ष्मण के राग में खोया रहा, परंतु इन सब स्वांगों से भिन्न एक अशरीरी आत्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा हमेशा मेरे साथ थी। ना मैं राम था, ना मेरे कंधे पर मेरा भाई था। मैं तो भिन्न था। इसीलिए मैं इसी भव से मोक्ष को प्राप्त हो गया और सदा सदा से इस शरीर से मुक्त हो गया। ओहो, इसका मतलब कैकई माता बुरी नहीं थी। लेकिन देखो, एक जीव के राग में दूसरे जीव के साथ अन्याय हो ही जाता है। राग का स्वरूप ही ऐसा है। धिक्कार हो ऐसे राग को, धन्य हो बीते रागिता। तो इस प्रकार हमने श्री रामचंद्र जी के हृदय की गहराइयों को समझा। आइए चलते हैं अब महासती माता सीता के पास और जानते हैं उनके चिंतन की गहराइयों को। हे सीता माता, कृतांत वक्र सेनापति ने जब आपको जंगल में छोड़ा तो आपने ये घोर अन्याय क्यों सहा? आप चाहते तो रथ में वापस बैठकर उन्हें आदेश दे सकते थे कि मुझे वापस ले चलो, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मेरे कर्मों की अग्नि इतनी तीव्र थी कि मुझे जंगल में छोड़ दिया गया। अब यदि प्रतिशोध की भावना करूं तो कर्म की अग्नि और भड़क जाती। यदि लड़ाई करके मुझे महल में स्थान मिल भी जाता तो क्या किसी के हृदय में स्थान मिल पाता? यह आज्ञा राजा राम की नहीं, अपितु मेरे ही कर्मोदय की थी। भाई व्यवस्था तो पूर्व कर्मोदय के अनुसार सहज ही बनती है। इनके लक्ष्य से विकल्प करना मात्र अपने ज्ञान का दुरुपयोग करना ही है। मेरे सह कर्मोदय में शांति तो मेरे स्वरूप के चिंतन से ज्ञाता रहने से ही आएगी, और यही मैंने किया। करने योग्य कार्य यही है कि कुछ भी नहीं करना, मात्र जानना है। अहो, कहाँ सीता माता की उत्कृष्ट सोच और कहाँ हमारी निष्कृष्ट परिणति। तो इसका मतलब समस्या महल में रहने की या जंगल से निकलने की नहीं है। समस्या तो इस संसार से निकलने की है, जो मात्र मेरे ध्यान के आधार पर ही सुलझेगी। इस प्रकार हमने माता सीता के सुंदर चरित्र को भी समझा। अब आइए चलते हैं श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण के पास। हे लक्ष्मण, आप जिन केवल श्री राम के साथ रहे, अन्याय अनिति तो आपके जीवन में थी ही नहीं, और रही बात युद्ध करने की, वो तो श्री राम ने भी किया था। तो फिर आपको ही क्यों नरक जाना पड़ा? हाँ, सही कहा। मैं जीवन भर श्री राम के साथ रहा था, लेकिन श्री राम अपनी आत्मा के साथ रहे, और मैं युद्ध कर रहा था रावण के साथ, और श्री राम युद्ध कर रहे थे अपने कषाय भावों के साथ। मेरे जीवन में अन्याय अनीति नहीं था, लेकिन मुक्त होने के लिए सदाचारी जीवन नहीं, महाव्रती जीवन जीना पड़ता है। मैं क्रोध की अग्नि में जलता रहता था, मैं द्वेष की अग्नि में जलता रहता था, मैं पापी का शमन करना चाहता था, और श्री राम
पाप का शमन करना चाहते थे। मैं अपने कर्म बांधता गया और श्री राम अपने कर्म नष्ट करते गए। मैं लक्ष्मण बनकर जी रहा था और श्री राम आत्मा बनकर जी रहे थे। सच्चे श्रद्धान ने उन्हें मुनि दीक्षा और मुक्ति प्रदान की। मिथ्या श्रद्धान ने मुझे मृत्यु और नरक में गिरा दिया। लेकिन मैं भी श्री राम के समागम से, मुनिराज के समागम से, वीतराग देव की भक्ति से शीघ्र ही मुक्त हो जाऊंगा और अपनी आत्मा में रमने लगूंगा। अहो, ज्ञानियों का जीवन चरम चक्षु से नहीं, ज्ञान चक्षु से दिखता है। लक्ष्मण का एकत्व राम के साथ था, लेकिन राम का एकत्व ज्ञान के साथ था। लक्ष्मण का ममत्व राम के साथ था, किंतु राम का ममत्व ज्ञान के साथ था। अद्भुत अद्भुत रहस्यमय जीवन। इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि मोक्ष किसी व्यक्ति के समागम से नहीं होता, किंतु मोक्ष अपने सद्भाव के समागम से ही मिलता है। लक्ष्मण जी के जीवन से बहुत बड़ी सीख को ग्रहण करते हुए अब आगे चलते हैं दशानन अर्थात रावण के पास। मैंने सुना है आपने अपने हाथ की नस को वीणा का तार बनाकर भगवान की भक्ति की थी। आप तो वितरागी देव के अनन्य भक्त थे। पूरे भरत क्षेत्र में आपको दयालु, धर्मनिष्ठ, प्रजा का रक्षक कहा जाता है। आप तो 3 खंड के राजा थे। इतना महान व्यक्तित्व होने के बावजूद सीता का अपहरण करते समय कुछ गलत नहीं लगा? आपको खेद नहीं हुआ? आपका तो नियम था कि किसी भी स्त्री के साथ तब तक विवाह नहीं करेंगे जब तक वो स्वयं आपको स्वीकार ना करे। तो फिर आपका सीता का अपहरण करना, बंधन में डालकर विवाह के लिए हाँ बुलवाना, ये तो प्रतिज्ञा के विरुद्ध हुआ ना? सत्य कहा आपने। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। सबसे बड़ा राजा, त्रिखंडी राजा होने के मान में मैं भूल गया पर स्त्री सेवन का भाव सबसे बड़ा अपराध है, सब तो व्यसन है। मैंने कभी सीता को हाथ तो नहीं लगाया, परंतु पर स्त्री को बंधन में डालना, उसे दुख देना सबसे बड़ा पाप है, अपराध है, अन्याय है। यह जानते हुए भी कषायवश मुझसे यह दुष्कृत हो ही गया और इस दुष्कृत की सजा मैं नरक के दुखों को भोग रहा हूँ। आज मुझे यही भी समझ में आ गया, कर्म की तलवार किसी को नहीं बख्शती, भले ही वो चक्रवर्ती हो, त्रिखंडी हो, या तीर्थंकर का जीव हो। कर्म की सजा तो अवश्य सबको मिलती है। आज मैं अपने उसी दुष्कृत का फल भोग रहा हूँ, पर निश्चित ही इन दुखों को भोगकर मैं सच्चे देवसात गुरु की शरण में जाऊंगा और अपने सारे दुष्कृत को नष्ट करके शीघ्र सिद्ध दशा को प्राप्त होऊंगा। हे प्रभु, अगर इतने पराक्रमी, धार्मिक, इतने बड़े विद्वान राजा की यह दुर्गति हो सकती है, तो हमारे दूसरे भाव का, अगले भाव का क्या ठिकाना? मैं अन्याय नहीं करूंगा, अनीति नहीं करूंगा। मैं तो धर्म मार्ग में आगे बढ़ूंगा, आत्म कल्याण करूंगा। रावण की भूल से अपने जीवन के सुंदर निर्णय लेते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के अगले पात्र के पास। तो पूछिए, कौन है हमारे अगले पात्र? पहचानिए, मैं कौन? आप तो कोई देव लग रहे हैं। कौन है आप? नहीं पहचाना? मैं जटायु पक्षी का जीव, अब स्वर्ग का देव हूँ। लेकिन आप तो गीत पक्षी थे ना? गीत पक्षी तो मांसाहारी होते हैं, फिर आपको देवगति कैसे मिल गई? ये सब सम्यक दर्शन की महिमा है। एक दिन जंगल में मुनिराजों के दर्शन से मुझे मेरा स्वरूप समझ आया। मुझे समझ आया कि मैं एक पक्षी नहीं, मैं तो एक चेतन आत्मा हूँ। मैं जिस शरीर के लिए ये सब पाप कर रहा था, वो तो मेरा है ही नहीं। मैंने अनुव्रत धारण किए। श्री राम और सीता माता ने मिलकर मेरे धर्म की रक्षा की, मेरे सम्यक की रक्षा की। लेकिन सीता माता के अपहरण के समय मैं उनकी रक्षा न कर सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बाद में जब श्री राम लक्ष्मण के मृत शरीर को लेकर 6 माह तक घूमते रहे, तब मैंने अपना साधर्मी धर्म निभाया। मैंने और कृतांत वक्त ने मिलकर
उनका स्थितीकरण कराया। हमें चिंता हुई कि रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि तो थे, परंतु सम्यक चारित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण में लीन हो रहे थे, तब हमने अपना सहधर्मी धर्म निभाते हुए उन्हें जागृत किया। यह हम सभी का कर्तव्य है। हम सभी आत्मा है। हम ना तो पशु हैं, ना ही मनुष्य हैं। हम ना ही राम हैं, ना ही सीता है। हम ना ही राजा हैं, ना ही सेनापति हैं। हम सभी आत्मा हैं। आत्मा, शुद्ध आत्मा। सेनापति को समझ में आ गया, जटायु पक्षी को समझ में आ गया, त्रिलोक नंद हाथी को समझ में आ गया, शेर को, पक्षी को, इस सब को समझ में आ गया कि वितराग वाणी का सार क्या है। एक मैं ही वो जीव हूं कि मैं अपने शरीर से अपनापन करते हुए थकता नहीं। अगर मैं जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पे सच्ची श्रद्धान करके वास्तविक शांति को खोजूंगा नहीं, तो वो मिलेगी कैसे? एक विचारणीय प्रश्न है। क्या हुआ? कुछ समझ में आया? नहीं, पता है क्यों? कैसे समझे महापुरुषों को, कैसे समझे इन सतियों को, जब इनके जैसा ज्ञान नहीं और इनके जैसा ध्यान नहीं। विश्वास ये है कि हम भी एक दिन बनेंगी इनकी परछाइयाँ। चिंतन की गहराइयाँ, ये चिंतन की गहराइयाँ। दशरथ कहते वे वचन नहीं, ये जन्म है मेरी भूल। कैकई ने नहीं मेरे कर्मों की आँखों ने डाली धूल। कर्मों को जला अब पाऊंगा सिद्धो सम ऊंचाइयाँ। चिंतन की गहराइयाँ, ये चिंतन की गहराइयाँ। 3 बार वनवास गई ऐसी सीता का क्या कहना। सोने का नहीं दीक्षा लेकर पाऊंगी मोक्ष का ये कहना। ना राम से ना रावण से कर्मों से मेरे लड़ाइयाँ। चिंतन की गहराइयाँ, ये चिंतन की गहराइयाँ। सब कहते रावण गलत, कैकई गलत, पर अपनी गलती का पता ही नहीं। उनके तो बचे थोड़े ही भव, पर अपने भवों का पता ही नहीं। सोच सुधारो, दिशा सुधारो, वरना नरक निगोद गमन। कर्मों का शमन, गतियों का दमन, करने को हो जा निज में मगन। दुखों की दुनिया से दूर है ज्ञान की लहराइयाँ। दुखों की दुनिया से दूर है ज्ञान की लहराइयाँ। चिंतन की गहराइयाँ, ये चिंतन की गहराइयाँ। बहुत से अनसुने प्रश्नों का हल मिला हमें। इसी प्रकार हम और भी महापुरुषों, महासतियों के जीवन के रहस्यों को खोलते रहेंगे। शायद किसी दिन हमें हमारे स्वरूप की पहेली का भी हल मिल जाए। इसी आशा के साथ शादा जय जिनेंद्र।